Hello, dear learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Computer Class 4, chapter number 6, that is Artificial Intelligence. Means today we are going to explore the world of AI, that is Artificial Intelligence. All right? See, so first of all, we should learn the meaning of it, that is, what is artificial intelligence? Artificial intelligence or AI is where computers and machines are designed to do smart things that usually need human thinking. Means AI क्या है? AI मीन्स जब कंप्यूटर्स आज जो मशीन्स होती हैं उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो सभी स्मार्ट चीज़ों को या स्मार्ट टास्क को भी ईजिली कंप्लीट कर सके, जिसमें यूजुअली ह्यूमन थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मशीन्स एंड कंप्यूटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो उन टास्क को खुद कर पा रही हैं, ओके, दैट मीन्स दे आर AI enabled machines or computers. सो बेसिकली इट्स लाइक गिविंग मशीन्स अ ब्रेन टू लर्न। एआई का मतलब है मशीन्स को एक ब्रेन प्रोवाइड करना, लर्न करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर डिसीजन मेकिंग। एआई हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करता है, लाइक सजेस्टिंग मूवीज वी माइट लाइक। आपको वो मूवी सजेस्ट करेगा जो आपको पसंद है, आपके लिए गेम्स प्ले कर सकता है आपके साथ, एंड इवन डॉक्टर्स को भी असिस्ट किया जाता है बाय द एआई टू डायग्नोज एनी इलनेस। सो लाइक इट्स टीचिंग कंप्यूटर टू बी क्लेवर हेल्पर्स। एआई का मतलब है कंप्यूटर्स को सिखाना, इनको टीच करना कि वो कैसे एक क्लेवर हेल्पर्स बन सकते हैं। नाउ एआई रोबोट्स अराउंड अस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ एआई रोबोट्स की। सी, सम रोबोट्स हैव एआई ब्रेन। कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जिनके पास एआई ब्रेन है एंड इन्हें हेल्प करता है टू डू डिफरेंट टास्क लाइक डांसिंग, प्लेइंग सॉकर, एंड इवन ये एआई रोबोट्स जो है सर्जरीज में भी डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं बिकॉज दे हैव सच अ डेवलप्ड ब्रेन। सो नाउ एआई रोबोट्स अराउंड अस। सो बेसिकली हमारे पास 5 रोबोट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज किया गया है टू वर्क। नंबर 1 वी हैव सोफिया। दिस इज सोफिया, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे उसके रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, यानी कि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस काफी रियलिस्टिक है, बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू होल्ड कॉन्वर्सेशन। सोफिया के पास क्या है? कॉन्वर्सेशन करने की भी क्या है? एबिलिटी है। ऑलराइट, इट्स डिजाइन टू इंटरेक्ट विद पीपल। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्हें सिटीजनशिप भी कुछ कंट्रीज में क्या करी गई है? ग्रांट करी गई है। नेक्स्ट एआई रोबोट भी हैव असीमो। असीमो क्या है? अगेन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको होंडा ने डेवलप किया है। ये रोबोट आपका वॉक कर सकता है, इट कैन रन, डांस, एंड इवन इट कैन क्लाइंब द स्टेयर्स आल्सो, शोकेसिंग एडवांसमेंट इन रोबोटिक मूवमेंट। राइट, नेक्स्ट वी हैव वॉटसन। वॉटसन एक एआई सिस्टम है बाय आईबीएम। ये क्या कर सकता है? काफी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, सो दैट क्या किया जा सके? इंसाइट एंड आंसर्स प्रोवाइड किया जा सके इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड फाइनेंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज एबो। एबो क्या है? एबो एक रोबोटिक डॉग है विच इज क्रिएटेड बाय सोनी। दिस इज एबो, राइट, एंड इसे डिजाइन किया गया है सो दैट इट कैन इंटरेक्ट विद दिस ओनर। ये अपने ओनर के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड एक रियल पेट के बिहेवियर को मिमिक कर सके, कॉपी कर सके। नेक्स्ट वी हैव बॉट स्पॉट। यू कैन सी दिस इज स्पॉट। ये एक वर्सेटाइल क्वाड्रप्ट रोबोट है जो बॉस्टन डायनेमिक्स के थ्रू डेवलप किया गया है। इसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, रिसर्च में यूज किया जाता है, जिसमें इसकी मोबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी को शोकेस किया जाता है। So this were the some of the AI based robots which are very common and very popular also. Next we have what history of artificial intelligence, यानी कि artificial intelligence की history के बारे में देखते हैं। सो अब यहाँ पे हम एआई की ब्रीफ टाइमलाइन को देखेंगे इन लास्ट 6 decades। फर्स्ट ऑफ ऑल 1956। सो जॉन मैककार्थी थे जिन्होंने ये टर्म एआई को इन्वेंट किया था एंड पहला एआई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया, राइट, यानी कि उसको कंडक्ट किया गया था पहला एआई कॉन्फ्रेंस बाय जॉन मैककार्थी एंड ही वाज द ओनली वन हु इन्वेंटेड दिस टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956।
आफ्टर दैट 1969 में शेकी आपके पहले जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट बिल्ट, यानी कि शेकी क्या था, शेकी पहला जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट बनाया गया 1969 में, एंड नाउ इट इज एबल टू डू थिंग्स विद द पर्पस वर्सेस जस्ट अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड आज के टाइम पे ये वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए सर्व किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इन 1997 में सुपर कंप्यूटर जिसका नेम था डीप ब्लू, इसे डिजाइन किया गया और इसने क्या करा, वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर को एक मैच में डिफीट कर दिया। सो ये एक काफी मासिव माइलस्टोन था बाय द आईबीएम टू क्रिएट सच अ लार्ज कंप्यूटर। देन 2002 में पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को क्रिएट किया गया। देन 2005 टू 2019 में व्हाट टुडे वी हैव स्पीच रिकग्निशन। इस दौरान में हमारे पास स्पीच रिकग्निशन, डांसिंग रोबोट, स्मार्ट होम एंड काफी सारे इनोवेशंस थे जो डेवलप किए गए। देन 2020 में बेदू जिन्होंने क्या एक लीनियर फोल्ड एआई एल्गोरिदम को रिलीज किया मेडिकल, साइंटिफिक एंड मेडिकल टीम्स के लिए। ऑलराइट, जिसमें क्या एक वैक्सीन को डेवलप किया गया at the early stages of the SARS-CoV-2, that is COVID-19 pandemic. Alright, the algorithm can predict the RNA sequence of the virus. ये algorithm क्या कर सकता था, इस वायरस के RNA sequence को predict कर सकता था केवल 27 seconds में, जो कि 120 times faster है than any other method. Alright, so this was the whole history of AI, and how it has been developed through these different decades, from the last decades. The next we had advantages of AI. So number one is what helps with work. AI जो है हमें different task को करने में help करता है. Means ये आपके questions को answer कर सकता है. It can sort the things. It can make the things faster and easier. Next we have smart decisions. AI जो है it can look at lots of information. ये काफ़ी सारी information को देखता है और एक अच्छी choices करने में help करता है, like suggesting what to watch or what to play. Right? Then no breaks. AI आपका work करता है all the time, even at night also. और इसके वजह से हमें help मिलती है किसी भी work को करने में whenever we need. Next is learning friend. AI जो है आपको क्या करता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो वो एक्सपीरियंस करता है, उन सभी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एआई कैन लर्न फ्रॉम व्हाट इट सीज, व्हाट इट हेयर्स, जस्ट लाइक वी लर्न। जैसे हम लर्न करते हैं, हम अपने आसपास जो भी चीज़ों को देखते हैं वही सीख जाते हैं। सिमिलरली एआई भी इसी तरीके से जो देखता है, जो सुनता है, वो लर्न कर सकता है एंड इट हेल्प इट टू डू द थिंग्स बेटर ओवर टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट हेल्थ केयर हेल्प। एआई जो है डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है किसी भी इलनेस को समझने में एंड उसके बेटर ट्रीटमेंट्स को फाइंड करने में, लोगों को बेटर फील कराने में। राइट, सी द फील्ड ऑफ एआई हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। एआई फील्ड की काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है। अगर बात करें 1950 से, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि कंप्यूटर ऐसे टास्क को भी परफॉर्म कर सके जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी एंड मार्विन मिनिस्की, जिन्होंने एआई के अर्ली कंसेप्ट एंड फाउंडेशंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ एआई। अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या नीड है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। सो नंबर वन is AI automates repetitive learning and discovery through data. Means what? कि instead of performing task manually, किसी भी टास्क को मैन्युअली परफॉर्म करने की जगह एआई जो है उस टास्क को ऑटोमेटिकली लेता है, जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं एंड हाई वॉल्यूम्स के होते हैं। सो एआई किसी भी टास्क को विदाउट फटीग यानी कि बिना थके किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है एंड वो वर्क जो एआई के थ्रू किया गया वो रिलायबल भी होता है। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस जो है दे आर रेडी टू सेट अप द सिस्टम एंड आंसर द राइट क्वेश्चन। लेकिन उसके साथ साथ क्या एक रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमंस जो है सेटअप जो है सिस्टम का अच्छे से करेंगे एंड हमेशा राइट क्वेश्चंस ही राइट टास्क की एआई को देख के। देन एआई ऐड इंटेलिजेंस टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें इंटेलिजेंस ऐड करी जा सकती है एआई के थ्रू। सो मेनी प्रोडक्ट्स, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एआई कैपेबिलिटीज के थ्रू और इम्प्रूव किए गए हैं।
मच लाइक सिरी, जैसे कि सिरी को एक फीचर के थ्रू या एक फीचर की तरह ऐड किया गया था न्यू एप्पल प्रोडक्ट में। देन ऑटोमेशन, कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म, चैटबॉट, स्मार्ट मशीन्स, इन सभी को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ कंबाइन किया जाता है टू इम्प्रूव मेनी टेक्नोलॉजीज। थर्ड, एआई अडेप्ट थ्रू प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिदम। एआई जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू अडेप्ट हो जाता है। मीन्स एआई अपना स्ट्रक्चर एंड रेगुलरिटीज जो है डेटा में फाइंड करता है, सो दैट उसी अकॉर्डिंग वो एल्गोरिदम में स्किल्स को एक्वायर कर सके। फॉर एग्जाम्पल एन एल्गोरिदम, जैसे कि एक एल्गोरिदम जो है उसको टीच करता है कि कैसे चेस प्ले किया जाता है, एंड देन इट कैन टीच इटसेल्फ, वो फिर खुद को टीच कर सकता है कि कौन से प्रोडक्ट वो रिकमेंड करेगा टू द नेक्स्ट ऑनलाइन। एंड द मॉडल्स अडाप्ट व्हेन गिवन न्यू डेटा। इस तरीके से मॉडल्स अडाप्ट हो जाते हैं जब उन्हें न्यू डेटा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज एआई एनालाइज मोर एंड डीपर डेटा। एआई जो है थोड़ा ज्यादा एंड डीप डेटा एनालाइज कर सकता है। मीन्स एआई कैन एनालाइज डेटा मोर डीपली, किसकी हेल्प से? न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से, जिसके अंदर काफी हिडन लेयर्स होती हैं। आपको लॉट ऑफ डेटा, इनकी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉडल को डीप लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए। ऑलराइट, so you need lots of data to train deep learning models because they learn directly from the data. Next is AI gets the most out of data. So when algorithms are self learning, क्योंकि जब algorithms आपके self learning होते हैं AI के, तो डेटा अपने आप में एक एसेट है। किसके लिए? AI के लिए। And this is the role of the data, क्योंकि डेटा का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब देन एवर, सो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। इफ़ यू हैव द बेस्ट डेटा, अगर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आपके पास बेस्ट डेटा है, इवन इफ एवरीवन इज अप्लाइंग सिमिलर टेक्निक्स, भले ही चाहे सभी लोग सिमिलर टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास उस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट डेटा है, सो केवल वो बेस्ट डेटा ही जो है इट विल विन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी कि क्या क्या कर सकता है। सो नंबर वन, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स व्हाट कि एआई के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑटोमेटेड हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मैजिक की तरह वर्क कर रहा है ड्राइविंग को ऑटोमेट करने के लिए। इनफैक्ट इसने ह्यूमन मोटरिस्ट को भी क्या कर दिया है, अब उसकी नीड को भी खत्म कर दिया, यानी कि अब ह्यूमन ड्राइवर्स की भी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ एआई। टेस्ला का एक हाउस होल्ड नेम है एज अ पायनर ऑफ द एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। जितने भी टेस्ला व्हीकल्स है उन्हें डिजाइन किया जाता है जिसके इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मींस इसमें एआई का यूज किया जाता है थ्रू डेटा सेंसर्स इन द कार, कि वो इंफॉर्मेशन को पिक करता है अपने आप से कि कैसे ड्राइवर का हैंड जो है व्हील के ऊपर प्लेस किया गया है, एंड वो ड्राइवर कैसे बाकी फीचर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। सो अपने आप उसके अंदर जो एआई सेंसर्स हैं वो उसे देखते हैं, लर्न करते हैं, एंड देन वो कार अपने आप में सेल्फ ड्राइविंग कार भी आके बन जाती है। वाई? बिकॉज वो सभी चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को देख कर लर्न कर चुकी होती है। नेक्स्ट इज एनहांस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। सो द टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है अलाउ करती है इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को, मेडिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं जो कि ह्यूमंस इजीली क्या नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स को लॉन्च किया है जो कि होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्थ मॉनिटरिंग को रिमोट करते हैं। ये सिस्टम रियल टाइम डेटा इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे एंड प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन ना हो, सो दैट इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट पर्सनलाइजेशन ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। मीन्स एआई इज अ मैसिव हेल्प। एआई एक मैसिव हेल्प है यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ऑन सोशल मीडिया एंड देन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो वो प्लेटफॉर्म जिनमें एआई का यूज किया जाता है, एआई आइडेंटिफाई कंज्यूमर हैबिट्स होती हैं या डेटा होता है, वो मोस्ट ऑफ रिलेवेंट कंटेंट को ही हाईलाइट करते हैं फॉर द यूजर। फॉर इंस्टेंट एक्स, एक्स क्या है, इसको फॉर्मली आप ट्विटर कहते हो। इसमें एआई एल्गोरिदम जो है आपको 1000 ऑफ ट्वीट्स रैंक करता है हर एक यूजर के फीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ हाई रिस्क जॉब। एआई ने लोगों की लाइफ को
इम्प्रूव किया है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करके टू द ह्यूमंस इन हाई रिस्क जॉब। यानी कि वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी डेंजरस जॉब है जिसके अंदर आप देखें तो बॉम्ब डिस्पोजल्स होते हैं, कलेक्टिंग न्यूक्लियर वेस्ट, फाइटिंग लिटरल फायर्स। सो ये सभी रिस्की जॉब्स में एआई ने ह्यूमन बीइंग को काफ़ी हेल्प आउट किया है। दीज जॉब्स हैव टू गेट डन एंड नाउ ह्यूमंस हैड नो ऑप्शन। इन जॉब्स को करना भी ज़रूरी है और अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये जॉब्स क्या करते थे, क्योंकि हाई रिस्किंग थे, स्टिल इन्हें ह्यूमन बीइंग्स ही करते थे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक न्यू वेव है एआई रोबोट्स की जो इन टास्क को अंडरटेक कर सकते हैं एंड ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस फील्ड ऑफ एआई। अब एआई के वेरियस फील्ड है। So the possibilities of AI in present time and the near future are huge and it is quickly becoming a popular trend in various other field too. Means AI की जो possibility है present time में and near future में वो काफ़ी huge है and ये बहुत ही quickly एक popular trend बनता जा रहा है other fields में भी। So AI के यहाँ पे कुछ आपको fields given है which are related to it, like that is what? First of all, machine learning. So machine learning क्या है? It is a field, ये एक ऐसा field है that deals with building technology, जिसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने से डील किया जाता है जिनके थ्रू हम मशीन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं इस मैनर में कि मशीन्स इंडिपेंडेंटली लर्न कर सके। वंस अ मशीन, जब आप एक मशीन को सिखा देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा यूजिंग अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स, सो वो उन्हीं रूल्स को यूज करेगी क्विकली उन सभी सिमिलर प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में सॉल्व करने के लिए भी। एक बार आपको सिखाना है, एक जैसे ही वो मशीन वो चीज़ को सीख जाएगी, तो अगर ऐसी सेम प्रॉब्लम जितनी भी है, सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में आती है, देन इट विल हैंडल इट ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट फील्ड इज बिग डेटा। व्हेन पीपल शॉप ऑनलाइन, जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो क्या एक ह्यूज ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पीछे छोड़ देते हैं। इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि इंक्लूडिंग द थिंग्स लाइक व्हाट दे बॉट, ने क्या खरीदा, हाउ मच इट वाज कॉस्ट, किस ब्रांड का था, एक्सेट्रा। सो वेबसाइट जो है इस सभी इंफॉर्मेशन का एक ट्रैक रखती है सो दैट वो उस पर्सन के बारे में समझ सके कि वो पर्सन क्या खरीदता है या उसे क्या पसंद है एंड देन फ्यूचर में उसे उसी टाइप के सजेशंस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी। सो इन द पास्ट में प्रोग्रामर्स ने क्या किया था, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज को डेवलप किया था, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट द पीपल लोग इजिली कम्युनिकेट कर सके मशीन्स के साथ। बट आज एआई टेक्नोलॉजी के साथ मशीन्स जो हैं नेचुरली स्पोकन, यानी कि जो हम नेचुरली जैसे हम बात करते हैं या वो लैंग्वेज जो हम ह्यूमन बींग्स लिखते हैं उस लैंग्वेज में भी ह्यूमन बींग्स कैन रिस्पॉन्ड। सो नाउ विद द एआई टेक्नोलॉजी मशीन्स कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरली स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो भी नेचुरली रिटन लैंग्वेजेस है या नेचुरली स्पोकन लैंग्वेजेस है उसके लिए एआई इजिली रिस्पॉन्ड कर सकता है। वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू मशीन्स। आपको केवल क्या करना है, मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देना है अपनी खुद की वॉइस से या सिंपल रिटन इंस्ट्रक्शन से। भले ही आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, आप अपनी सिंपल नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके भी एआई अनेबल मशीन्स को इंस्ट्रक्शन या कमांड दे सकते हैं। एंड एआई का ये जो फीचर है ये एनएलपी का यूज करता है टू अंडरस्टैंड अस, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सिरी, ये सभी एनएलपी बेस्ड है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है? इट इज अ फील्ड दैट डील्स विद द आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर के आइडियाज के साथ डील करता है एंड इसमें ह्यूमन विजन को रेप्लिकेट किया जाता है। सो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस एंड वीडियोस में से जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट करता है ये एंड इसे वाइडली कहाँ यूज़ किया जाता है, न्यू सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने के लिए, या जो सेल्फ ड्राइवर कार्स है या सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनको क्रिएट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई एथिक्स क्या है, ये एक सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का, टेक्निक्स का, जो इंटेंडेड होते हैं क्या करने के लिए, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी के लिए। ऑलराइट, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंटल रिसोर्स यूज किया जाए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाए, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है एआई एथिक्स। सो कुछ एआई एथिक्स है दैट वी ऑल नीड टू फॉलो। नंबर 1,
एन एथिकल एआई सिस्टम, जो एक एथिकल एआई सिस्टम होगा, उसका एक पॉजिटिव पर्पस होता है एंड वो डेटा को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा, राइट, एंड इट शुड बी एक्सप्लेनेबल ऑल्सो. सेकेंडली, एक एथिकल एआई सिस्टम अनबाइस्ड होता है. मीन्स वॉट, कि ये इक्वली वर्क करता है अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी. इसके अंदर हर एक डेटा सोर्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए जिसको आप यूज कर रहे हैं एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो इनहेरेंट बायस इज इन द डेटा सेट. नेक्स्ट, एन एआई सिस्टम, एक एआई सिस्टम में एक पॉजिटिव पर्पस होना चाहिए. एज आई टोल्ड यू कि कोई भी एआई सिस्टम जो होगा, जो एथिकल होगा, उसका एक पॉजिटिव पर्पस होना जरूरी है. मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस फ्रॉड, एलिमिनेट वेस्ट, रिवॉर्ड पीपल, स्लो क्लाइमेट चेंज, क्योर डिजीज एक्सेट्रा. इस तरीके के ही क्या होने चाहिए, एम होने चाहिए एआई सिस्टम के, एथिकल एआई सिस्टम के. नेक्स्ट इज व्हाट, कि रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ डेटा, ठीक है, इज एसेंशियल टू क्रिएटिंग एन एआई सिस्टम दैट कैन बी ट्रस्टेड. इफ आप क्या एक ऐसे एआई सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो, उसके लिए आपका जो कलेक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डेटा का मैनेजमेंट एंड डेटा का यूज रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तभी आपका वो एआई सिस्टम ट्रस्ट वर्दी कहलाएगा. Last topic which we have is that is human body detection. So you know how sometimes in cartoons a robot can see people and know where their arms and legs are. So आपने देखा होगा कैसे कैसे कार्टून्स में एक रोबोट जो है वो देख पाता है लोगों को एंड उनके बारे में जान पाता है कि उनके आर्म्स एंड लेग्स कहाँ है. वेल, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन, तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन भी इसी तरीके का होता है. ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को हेल्प करती है. जैसे कि एयर कंडीशनर को पता होता है इफ पीपल आर इन द रूम टू कीप द रूम नाइस एंड कूल. Okay, so now you will learn how this technology can also understand that how we move and our hands are poses with our whole body. Means what? कि AI के पास ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन एबिलिटी भी है. मीन्स इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये समझ सकता है कि कैसे हमारे हैंड्स या हमारे पोजेस मूव करता है विद अवर होल बॉडी. Alright, so the chapter is completed over here. That was whole information about AI, its advantages, its uses, its various field, its functionality, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session. Till then, keep doing well and thanks to Amplify.